हेलो एवरीवन, आई एम सतीश वरकड़े एंड वेलकम टू द चैनल। अगर आप इस चैनल में बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से रेड बटन को क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं और वो है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ कैरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लॉ को दिया था ग्रेगोर मेंडल ने। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख देते हैं कि द लॉ गिवन बाय ग्रेगर मेंडल। और ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस लॉ इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब होगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है क्रॉसिंग of two pairs of traits। हम यहाँ पे दो कैरेक्टर की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, डाई हाइब्रिड। डाई का मतलब होता है टू। ओके, तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखते हैं। डाई का मतलब टू होता है। इन टू कैरेक्टर्स को हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं और उसके बाद फिर इसकी स्टडी करेंगे। इसको हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ, सीधे हम लॉ पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होगा, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन inheritance of one gene is always independent to the inheritance of other gene। मतलब यहाँ पे जो दो जीन हैं वो क्या होंगे, उनका जो इनहेरिटेंस होगा वो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे विद इन द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो इनहेरिटेंस है एक जीन का, वो दूसरे जीन के इनहेरिटेंस से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बारीक चीज़ें बताऊंगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं। सो अब हम एग्जांपल देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस का, और हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे दो प्लांट्स के बीच में जिनका पी है, जिनका जो शेप रहेगा। एक्चुअल में यहाँ पे पी प्लांट में जो सीड्स होते हैं उन कैरेक्टर्स के बीच में हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो जो सीड है वो किस तरीके से दिखेंगे, देखिए एक सीड रहेगा राउंड येलो, और हम क्रॉस करेंगे किससे, रिंकल ग्रीन। तो दोनों ही इस टाइप के कैरेक्टर्स शो करते हैं, इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करेंगे।
इसमें जो जीन होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। एक जीन होगा राउंड कैरेक्टर शो करेगा, जो राउंड कैरेक्टर के लिए हम यहाँ पे जो जीन सिंबल यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे कैपिटल आर। और दूसरा होगा येलो, जिसमें हम यूज़ करेंगे कैपिटल वाई। दोनों ही जीन कैसे होंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर के होंगे। और जो दूसरा जीन हम यूज़ करने वाले हैं वो है रिंकल्ड के लिए। रिंकल्ड के लिए हम यूज़ करेंगे स्मॉल आर। और यहाँ पे फिर एक अगला कैरेक्टर होगा ग्रीन। ग्रीन के लिए यूज़ करेंगे हम सिंबल स्मॉल वाई। ये दोनों ही किस कैरेक्टर के हैं? रिसेसिव। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम यहाँ पे कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? पेरेंट्स बनाते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट्स बनाते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे हमने दो पेरेंट्स बनाए हैं। एक है जो कैरेक्टर हमें शो हो रहा है राउंड येलो सीड, जिसमें जीन है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। और जो दूसरा पेरेंट्स है उसमें देखिए, उसमें जो कैरेक्टर शो हो रहा है, जो फिनोटाइप कैरेक्टर, वो है रिंकल्ड ग्रीन। और उसमें जो जीन्स हैं वो है स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये बनाएंगे गैमेट्स। तो यहाँ पे ये है गैमेट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई। और जो दूसरा प्लांट होगा उसमें जो गैमेट्स बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनके बीच में होगा फ्यूज़न। और फ्यूज़न के बाद जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो रहेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस लग रहा है, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही इसमें शो होगा। तो कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ये होगा राउंड आर, दैट मीन्स राउंड। और कैपिटल वाई यहाँ पर है, जिसके कारण येलो कलर का जो कैरेक्टर है वो हमको शो होगा। तो इस तरीके से जो ये जनरेशन आएगी उसमें सभी सीड्स जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? राउंड येलो। और ये जो जनरेशन होगी, ये जनरेशन होगी F1 जनरेशन। अब जो F1 जनरेशन में हमें कैरेक्टर्स फॉर्म हुए हैं, इनको हम सेल्फ क्रॉस करेंगे। तो सेल्फ क्रॉस करने के लिए एक तरफ हम लिख देते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। डेट मीन्स हमने इन दोनों जीनोटाइप को सेपरेट कर दिया। अब हम फॉर्म करेंगे इनके गैमेट्स। तो यहाँ पे जो गैमेट फॉर्म होंगे वो होंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हम एक तरफ बना लेंगे गैमेट्स को एक प्लांट के, और दूसरे प्लांट के हम दूसरी तरफ गैमेट बना लेंगे। अब इनको क्या करेंगे? हम मर्ज करेंगे। ये गैमेट्स किस तरीके से बने हैं, अगर ये आपको बनाना है तो इसकी बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको बनाने के लिए कि इसको हम गैमेट हमने कैसे इसको डिसाइड किया कि यही गैमेट हमारे बन रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो आपको क्या करना है, कैपिटल आर और स्मॉल आर को पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देन क्या करेंगे, जो कैपिटल वाई है एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल वाई। और फिर ये दूसरा स्मॉल वाई है, दूसरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और स्मॉल वाई लिख देंगे। फिर उसी तरीके से यहाँ पे वापस से कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब क्या करें, अब ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल वाई है, तो ये बन गया आर वाई, दोनों ही कैपिटल। फिर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड देन स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस तरीके से हमको सारे के सारे गैमेट्स फॉर्म हो गए। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है और बहुत ही इजी टेक्निक है। इसी टेक्निक का आप यूज़ कीजिएगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। अब आते हैं हम यहाँ पे अपने
फर्टिलाइजेशन पे। ओके, तो चलिए फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं और देखते हैं किस टाइप का जीनोटाइप यहाँ पे हमको शो होगा। तो अगर फर्स्ट देखें तो यहाँ पे देखिए ये रहा कैपिटल आर, तो मैं यहाँ पे कैपिटल आर लिख देता हूँ। उसके बाद फिर ये कैपिटल आर है, इसलिए यहाँ भी कैपिटल आर। देन यहाँ पे कैपिटल वाई है और यहाँ पे भी कैपिटल वाई है। तो दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा भी आपका कैपिटल आर और फिर ये कैपिटल वाई यहाँ पे और स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी तरीके से पूरा हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो ये है हमारे जीन्स और ये है हमारे जीन के कॉम्बिनेशन। अब हम देखेंगे कि इनके फिनोटाइप कैरेक्टर जो हैं वो कौन कौन से होंगे। चलिए इसको काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे काउंट करेंगे राउंड येलो फिनोटाइप कैरेक्टर को, फिर हम काउंट करेंगे राउंड ग्रीन, देन रिंकल येलो और फाइनली रिंकल ग्रीन। तो यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई जहाँ जहाँ होगा वो सभी कैसे होंगे, राउंड येलो होंगे। तो चलिए यहाँ पे काउंट करते हैं, मैं मार्क लगा देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है वो सभी कैसे होंगे, येलो और राउंड होंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि सभी में कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। तो यहाँ पे हमने काउंट कर लिए, तो कितने हैं ये, 9। अब हम काउंट करेंगे राउंड और ग्रीन। तो राउंड कब होगा, जब कैपिटल आर रहेगा, और इसके अलावा ग्रीन कब होगा, जब स्मॉल वाई रहेगा। तो इस केस में यहाँ पे ये है राउंड और दोनों ही स्मॉल वाई है, इसलिए हो जाएगा ग्रीन। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये 3 जीनोटाइप हैं ये क्या शो करेंगे, ये राउंड ग्रीन ट्रेट्स शो करेंगे। तो ये काउंट कितने हैं, 3। उसी तरीके से अगर हम रिंकल ग्रीन की बात करते हैं तो रिंकल ग्रीन हमारा ये तीनों रहेंगे, सॉरी रिंकल येलो क्या रहेंगे, ये तीनों रहेंगे। तो हम यहाँ पे काउंट कर लिया, तो ये भी कितने हैं, 3। और लास्ट जो रिंकल ग्रीन है वो कितना रहेगा, 1। तो इस तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमको जो रेशो मिलता है वो 9:3:3:1 मिलता है। और इसमें हम देखते हैं कि जो जीन है वो क्या हुए, F1 जनरेशन में तो फाइंड आउट नहीं हुए, F1 जनरेशन में सिर्फ हमको एक ही कैरेक्टर दिखाई दिया, बट F2 जनरेशन में हमको यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स अलग अलग हमको दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंट टाइप के 4 जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हमको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इनका गैमेट फॉर्मेशन हुआ और गैमेट फॉर्मेशन करने के बाद जो फ्यूज़न हुआ उसमें इनके कैरेक्टर एक्चुअल में ब्लेंड नहीं हुए, बल्कि ये इंडिपेंडेंटली ये क्या हुए, असॉर्ट हुए। इसीलिए इस पर्टिकुलर डाईहाइब्रिड क्रॉस से हमको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आती है। आई होप आपको ये आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आप एग्ज़ाम में आसानी से लिख भी पाएंगे। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।